वेलकम टू आवर चैनल बवाल सर। सो शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज समथिंग कॉल्ड इज व्हाट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराओ मत, पढ़ना शुरू करो बेटा, क्योंकि आप धीरे धीरे बेटा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अब मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव्स चाचा ने पीरियोडिक टेबल बताया, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा है, ठीक है। लेकिन चाचा ने क्या क्या उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में पेपर में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता, जबरदस्त क्वेश्चन पूछता 3 मार्क्स का बेटा, ठीक है ना। तो आपको टाइटल आएगा राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट वर्ड का मतलब क्या होता है सर? मेरिट का मतलब एकदम सिंपल समझना बेटा, मेरिट मतलब होता है फीचर। क्या बेटा? फीचर, ठीक है। फीचर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। तो 3 मार्क्स का आता है बेटा, ध्यान देना। जो जो बताऊंगा एकदम सिंपल टॉपिक बताऊंगा, जो आप डाइजेस्ट से देखोगे, हर जगह से देख के लिखोगे बेटा, उससे भी एकदम सिंपल बताऊंगा, यही आपको लिखना है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सो 3 मार्क्स के लिए आता है, देखना बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा बेटा, 3 मार्क्स का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलो, सो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट वर्ड का मतलब सर आपने क्या बताया? फीचर। क्या बताया? फीचर। चलो देखो बेटा, पहला चीज बेटा उन्होंने क्या किया मालूम है? अब मेंडलीव्स चाचा ने क्या किया? मेंडलीव्स चाचा का जो पीरियोडिक टेबल था, तो उस पीरियोडिक टेबल में बेटा इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एकदम सिंपल लिखनी है बेटा, एकदम सिंपल लिखना है, कुछ भी हार्ड नहीं लिखना बेटा आपको, ठीक है। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल रोज। अब हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसा वाला बेटा, जो ऐसे वाले रोज थे ना, ऐसे वाले, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम दिया, क्या दिया बेटा? पीरियड्स। क्या दिया बेटा? पीरियड्स। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला? पीरियड्स। क्या बोला बेटा? पीरियड। तो आपको पेपर में आ सकता है ऐसे भी, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज व्हाट? डैश। तो क्या बोलना बेटा आपको? पीरियड्स। क्या बोलना है? पीरियड। एक नंबर सर। अब उसके बाद सेकंड लाइन सेम इसी तरह से भी है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम मतलब जो बाबा ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा ना बाबा, उसको क्या बोलेगा बाबा हम लोग? ग्रुप्स। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुप, ठीक है। तो सर जो ऐसा ऐसा रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड। और जो ऐसा ऐसा रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या? ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ग्रुप। 2 पॉइंट एकदम सिंपल है बेटा, ठीक है। आपकी गाल पे क्या आना चाहिए? डिंपल। मुस्कुराओ मत, इधर पढ़ो बेटा, ठीक है। He arrange all the elements। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बेटा, ये बोर्ड में ना बेटा एकदम सिंपल लिखने का, एकदम सिंपल। जितना ज्यादा आप सिंपल लिखोगे ना, क्लियर लिखोगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। He arranged, ही किसके लिए दिया बेटा? ही किसके लिए दिया? मेंडलीव्स चाचा के लिए। He arranged all the elements in an increasing order of the atomic masses। भाई आपको पहले ही बताया मैं, उन्होंने जो भी एलिमेंट को रखा सब बढ़ते क्रम में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। सही बात है बेटा? हाँ, मुस्कुराओ मत, ठीक है। And the elements with the same properties comes into the same group। जबरदस्त पॉइंट बेटा। जब उन्होंने लाइन से एलिमेंट को रखा तो सेम ग्रुप, जो एक एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे थे, सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? सेम। ऊपर वाले एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सेम थी, सब सेम थे। तो उनको जादू दिखा उन्होंने दुनिया वालों को, यही तो लॉ बताया था बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते बेटा हम लोग। He left the 3 gaps for the undiscovered element which were later named as। अब देखो भैया, इतने महान साइंटिस्ट, इतने इंटेलिजेंट थे बेटा ये लोग, इन्होंने क्या किया? 3 फिंगर ब्लैंक्स मतलब वहां पे गैप देके रखा था, और दुनिया वालों को बताया कि ये 3 गैप में ये नाम के एलिमेंट आएंगे। सही बात है, उन्होंने बता दिया पहले ही, और उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जबकि अनडिस्कवर्ड थे, और उन्होंने उसका नाम भी बता दिया बाद में कि इसका नाम जाके बाद में ये होगा। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट है, 5th पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, महा इंपॉर्टेंट, महा तूफान इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। इसको बेटा पक्का रट्टा मार के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से सर 3 एलिमेंट थे? तो आओ बेटा देखते हैं, आओ राजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बोर्ड एग्जाम। प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कौन कौन सा एलिमेंट 3, वहां पे जो गैप दिया था, 3 गैप दिया था, को पहला वो था एका बोरॉन। क्या है बेटा? एका बोरॉन। उन्होंने क्या बोला? यहाँ पे आएगा एका बोरॉन। और ये एका बोरॉन बाद में कई सालों के बाद जब रिसर्च हुआ या डिस्कवरी हुई, उसके बाद में एका बोरॉन का नाम रखा स्कैंडियम। कौन सा डियम? स्कैंडियम। जी हाँ दोस्तों, स्कैंडियम इज डिनोटेड बाय SC, ठीक है बेटा। स्कैंडियम को किसे दिखाते हैं? SC से। अगर आपको याद नहीं होगा बेटा, एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं, देखो। एक से क्या बेटा, ऐसे पेपर में याद रखना, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बेटा, तीनों के ऊपर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एका बोरॉन, जैसे बोला एका मतलब एक बोला, एक बोरी लिया, एक बोरी में रख दिया मैंने कैंडी। क्या रखा बेटा? कैंडी, ठीक है। और बेटा गर्मी के मौसम में आप कैंडी खाओगे तो आपको क्या होगा? इश्क। क्या होगा बेटा? इश्क। तो उसी को क्या बोलेंगे? स्कैंडियम। क्या बोलेंगे बेटा? स्कैंडियम। हाँ सर, समझ में आया सर, मस्त ट्रिक है। एक बोरी में मैंने क्या रखा है? कैंडी, और कैंडी को खाया तो आपको क्या हुआ? इश्क। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? स्कैंडियम। क्या बोलेंगे? स्कैंडियम। अब एका एल्युमिनियम को क्या बोला उन्होंने? गैलियम। क्या बोला बेटा? गैलियम। और गैलियम इज डिनोटेड बाय Ga। गैलियम को किसे दिखाते
हैं बेटा हम लोग, GA से दिखाते हैं, ठीक है। ए का सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका भी ट्रिक बताता हूं बेटा, ऐसे बोलना, एक बार सिला गई जर्मनी के कोने में, क्या बात है सर, मस्त ट्रिक है, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार सिला गई जर्मनी के कोने में तो क्या बोलेंगे बेटा, जर्मेनियम, क्या बोलेंगे उससे, जर्मेनियम, कौन सा नियम, जर्मेनियम, और जर्मेनियम को दोस्तों दिखाते हैं हम लोग इससे, GE से। तो जबरदस्त 3 पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में बनता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा, ए का बोरॉन वाज नेम्ड एज डैश डैश, तो क्या बोलना बेटा, स्कैंडियम। ए का सिलिकॉन वाज नेम्ड एज लेटर डैश डैश, तो क्या बोलना बेटा, जर्मेनियम, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में MCQ इससे बन सकता है। तो ये था बेटा हमारा मेरिट्स, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दिया बेटा, आपको एग्जाम में लिखना है, एकदम आपके गाल पे आएगा डिंपल, तो इसको जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाओ बेटा और प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।